आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी आज आपके सामने लेक्चर 8 लेके आई हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे श्रेणीज। श्रेणीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी, उसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी और फिर हमारी हार्मोनिक श्रेणी। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक श्रेणी, जियोमेट्रिक श्रेणी और हार्मोनिक श्रेणी। इन सभी में हम क्या करेंगे कि जितने अगर हमारे पास नंबर ऑफ पद्स श्रेणी है, इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ पद्स हमारे पास आ रहे हैं, तो उन पदों का योग कैसे निकालते हैं, उनका माध्य कैसे निकालते हैं, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ n पद्स आ गए तो n, अगर हमें nवा पद निकालना है तो वो पद कैसे निकालेंगे। इट मीन्स हम एक हर श्रेणी में क्या करेंगे, तीन चीजें निकालेंगे। एक तो उसका nवा पद कैसे निकालते हैं और उस श्रेणी का में योग कैसे करते हैं और उसका माध्य कैसे निकालते हैं। तो अगर आज हम तीन श्रेणियां डिस्कस करेंगे तो तीनों में तीन तीन फॉर्मूले हमारे पास हो जाएंगे। इट मीन्स 3 + 3 + 3 9 फॉर्मूलेज हमारे पास आज होने वाले हैं जो कि आपको याद करने हैं, और हम हर एक फॉर्मूला जो है वो विद एग्जांपल सोल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को फॉर्मूला याद भी हो जाएगा और उसे यूज करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है समांतर श्रेणी। हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि अगर एग्जाम में हमारे पास आती है तो हम पहचान पाए कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, समांतर श्रेणी में क्या होता है, वह संख्याओं की श्रेणी है जिसमें किसी दो लगातार संख्याओं का अंतर हमेशा समान होता है। मतलब अगर कोई दो टर्म आ रही है, अगर कोई श्रेणी है उसमें, जैसे ये वाली मैंने श्रेणी दी है, उसमें जो लगातार दो टर्म है उसमें से अगर आप माइनस करोगे, एक टर्म को दूसरी टर्म में माइनस करोगे, तो जो संख्या आ रही है वही आप क्या करोगे, थर्ड और फोर्थ को, जब थर्ड और सेकंड को माइनस करोगे तब भी वही संख्या आएगी, फोर्थ और थर्ड टर्म को माइनस करोगे तब भी वही आएगी। मीन्स दो जब ये किसी दो लगातार संख्याओं का अंतर हमेशा समान आता है। जो भी दो लगातार संख्याएं हैं अगर उनका अंतर हम देखेंगे तो वो समान आता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस दिस इज द समांतर श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी श्रेणी है। अगर हमने श्रेणी फाइंड आउट कर ली है कि सही में ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर है या हार्मोनिक श्रेणी है, तो हम आगे जो कैलकुलेशन करेंगे वो सही करेंगे, अदरवाइज हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पहचानना जरूरी है। समांतर श्रेणी के लिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल लिया है आपके पास कि समांतर श्रेणी है, उसमें क्या होगा, पहला टर्म मान लो a आ रहा है तो दूसरा टर्म क्या आएगा, a + d आएगा, थर्ड टर्म a + 2d आएगा, और फोर्थ टर्म है वो a + 3d आएगा। वो क्यों आएगा, देखो अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से माइनस करती हूं, मैंने किया a + d माइनस a, मीन्स मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, तो मेरे पास कितना आया, a कैंसिल हो गए, d आया। वही अगर मैंने थर्ड टर्म, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है और ये मेरी थर्ड टर्म, अगर मैंने थर्ड को सेकंड से माइनस किया तो कितना आया, तब भी हमारे पास यही d आना चाहिए। देखो थर्ड टर्म है हमारी a + 2d, इसमें से माइनस करना है मुझे सेकंड टर्म है मेरी a + d। तो क्या होगा, जब माइनस इसके बाहर है तो इस a से ये a कट जाएगा और एक d से ये d कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, d। ठीक है, तो इसमें इस टाइप की कोई भी श्रेणी होगी जिसमें सेकंड और फर्स्ट जो है इन दोनों का अंतर कोई एक पर्टिकुलर संख्या होगी, वही संख्या हम जब थर्ड को सेकंड से माइनस करेंगे तब भी वही संख्या आएगी, अगर हम फोर्थ को थर्ड से करेंगे तब भी वही संख्या आएगी। इट मीन्स कि वो हमारी समांतर श्रेणी है। अब अगर हमें इस पे फॉर्मूला लगाना है समांतर श्रेणी का, तो हमें कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। जैसे अगर हमने कहीं पे भी लिखा है a समांतर श्रेणी में, उसका मतलब है a मीन्स प्रथम पद, हम पहले वाले पद की बात कर रहे हैं, वो हम डिनोट करते हैं a से। ठीक है, a से हम डिनोट करते हैं प्रथम पद, और जो n होता है मतलब कौन से पद की बात कर रहे हैं, n मतलब कौन से पद की बात कर रहे हैं, वो आता है हमारा n में। और फिर आता है d मतलब दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है जिसको हम सामान्य अंतर बोलते हैं, इस अंतर को सामान्य अंतर कहते हैं। तो जो सामान्य अंतर होता है उस अंतर को हम किससे डिफाइन करते हैं, d से, स्मॉल d से डिफाइन करते हैं। तो आपको तीनों टर्म पता होना चाहिए। स्मॉल a मीन्स प्रथम पद,
स्मॉल डी मीन्स सामान्य अंतर, दो टर्म के बीच का अंतर, और एन होता है हमारे पदों की संख्या। ओके, अगर ये तीनों आपको याद हैं तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा होगा, ये हमारा फॉर्मूला है कि अगर आपको श्रेणी दी हुई है और श्रेणी में आपको nवां पद निकलवाया है, मान लो आपके पास श्रेणी ये वाला, मैंने एक एग्जांपल के साथ लिया है, मैंने सोचा इस एग्जांपल से आपको ये वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें क्या है देखो, हाँ मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ आपके सामने, यस और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो श्रेणी दी हुई है ये वाली, 5, 8, 11, 14 आगे बढ़ती जा रही है संख्या। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, बिकॉज हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये श्रेणी कौन सी है। मैंने क्या बताया था, पता करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। मैंने 8 - 5 किया तो कितना है मेरा, मैंने किया 8 - 5 कितना आया 3, मैंने 3 लिखा, ठीक है। अब मैंने जो थर्ड वाली है उसको सेकंड वाले से माइनस किया, थर्ड माइनस सेकंड किया तो कितना 11 - 8, 11 - 8 कितना आया 3, ओके ये भी 3 है। अब इससे आगे फोर्थ वाली को थर्ड वाली से माइनस किया, फोर्थ वाली को मैंने थर्ड वाली से माइनस किया, कितना 14 - 11 कितना आया 3, तो ये भी मेरा 3 आया। इसका मतलब है कि इसमें हर दो टर्म का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इट मीन्स ये हमारी समांतर श्रेणी है। अब अगर समांतर श्रेणी है तो पहला काम हमें पता करना था कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, पता चल गया कि है। अब हमें 3 टर्म पता करने हैं इसमें, कौन कौन से, ए, स्मॉल डी एंड स्मॉल एन। ए क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म होता है, जो फर्स्ट पद होता है उसको हम बोलते हैं ए, तो ए कितना हो गया हमारा 5, ठीक है। डी क्या होता है, जो दो पदों का अंतर होता है उसको हम डी बोलते हैं, तो दो पदों का अंतर कितना है यहाँ पे 3, तो ये हमारा 3 आ गया। नेक्स्ट आता है एन मतलब हमें कौन सा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है वो होता है हमारा एन। तो यहाँ पे उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी है, इसका 10वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है। अगर ये तीनों टर्म आपने निकाल ली हैं तो फॉर्मूला आपके लिए इजी हो जाएगा। इस श्रेणी में nवां पद, nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस n - 1 इंटू डी, a प्लस n - 1 इंटू डी, और nवें पद को हम डिनोट करते हैं, कैपिटल T लिखते हैं और उसके नीचे हम यहाँ पे स्मॉल n लगाते हैं, ठीक है। अगर हमें 10वां पद निकालना है तो हम T10 लिखेंगे, कितना लिखेंगे T10, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, क्योंकि हमें 10वां पद निकालना है तो मैं लिखूंगी T10। T10 के आगे क्या आ जाएगा a कितना है हमारा 5, तो 5 प्लस n कितना है 10, तो 10 - 1 कितना हो गया 9, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 9, ये हो गया हमारा 9। और d कितना है मेरा, d है मेरे पास 3, तो ये मेरा है 3। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 प्लस 9 तिया 27, 27 प्लस 5 32, तो आंसर कितना है इसका 32। इसका मतलब हो गया कि इसका जो 10वां पद आ रहा है T10 इज इक्वल टू 32, यही हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आता है आपको क्या याद करना है, आपको इसमें ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी हमारी समांतर श्रेणी आती है, जब भी हमारी समांतर श्रेणी आती है तो उसमें अगर कोई सा भी nवां पद निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, ओके। तो मैंने यहाँ पे विद एग्जाम्पल आप लोगों को एक्सप्लेन किया, और अब आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग आराम से कर लोगे। अब आता है, ठीक है हमने nवां पद तो निकाल लिया, लेकिन अगर हमें कुछ पद दिए हुए हैं और उसमें बोला कि nवें पद तक योग बताओ उस श्रेणी का। अगर मान लो शुरू के 3 पद का योग करना देते हैं कि मान लो समांतर श्रेणी दी हुई है, इसके 3 पदों का योग करो, तो ठीक है हम मैनुअली करके दे देंगे। लेकिन अगर बोला कि ये समांतर श्रेणी दी हुई है, इसके 25 पदों का योग निकालो, तो मैनुअली करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसके लिए भी एक सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे पास।
वो फॉर्मूला है ये वाला, जो कि आपको याद करना है, ठीक है, मेमोराइज करना है आपको। ये है, जब भी योग आता है, योग को हम इंग्लिश में बोलते हैं सम, तो इसीलिए योग का जो फॉर्मूला होगा उसे हम किससे लिखते हैं, एस, ठीक है, उसको हम लिखेंगे एस। तो और कितने नंबर का, कितने पदों का निकालना है, एन पदों का, इसलिए एस एन लिखा हमने, ओके। अब आता है, इसमें आता है n/2, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहां पे भी देखो, आई थिंक ये तो आपको पता होगा कि a क्या होता है, फर्स्ट पद जो होगा वो हमारा a होगा, n होगा कि कितने पदों का हमें योग निकालना है, वो हमारा n होगा। और फिर आता है d आपको ऑलरेडी पता है कि जब दो पद हैं, उन दोनों पदों का जो अंतर होगा वो हमारा d होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास एक श्रेणी दी हुई है, ये श्रेणी है ये वाली, 3 7 11 आगे बढ़ती हुई है, बस स्टार्टिंग के 3 टर्म लिखे हुए हैं इसके। फिर लिखा है पहले 5 पदों का योग निकालो। सबसे पहले हम चेक कर लें समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखो 7 माइनस 3 कितना होता है, 4, 11 में से 7 गए तो कितना बचा, 4। इसका मतलब है पहले 2 पद हैं, उनका माइनस भी, उनका अंतर भी कितना है, 4 आया। फिर तीसरे और दूसरे का निकाला तो उसका अंतर भी कितना आया, 4 आया। इसका मतलब अंतर सबका सेम आ रहा है, इसका मतलब हाँ कि ये समांतर श्रेणी है। अब हमें 5 पदों का योग निकालना है, तो हम ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें हम निकाल लेते हैं। इसमें क्या करें, इस फॉर्मूले में मैं रखती हूँ n कितना है हमारा, देखो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा n कितना है। n इज इक्वल टू है 5, क्योंकि 5 पदों का हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, n इज इक्वल टू 5, a जो है हमारा, a जो है वो कितना है 3, a है हमारा 3, ओके। अब d जो है हमारा, d कितना है 4, d हमारा 4 है। तो चलो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो ये होगा हमारा 5/2 SN, S n नहीं, n की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे आ जाएगी 5। तो S5 इज इक्वल्स टू, S5 इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 2a, 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गई, प्लस n माइनस वन, n कितना है 5, तो 5 माइनस वन कितना हो गया, मैं पहले वैल्यू लिख देती हूँ, 5 माइनस वन, d कितना है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, ओके। अब नेक्स्ट आता है 5/2, हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू 3 6, 6 हो गया, 5 माइनस वन 4, ओके। तो ये हो गया 4, तो 4 इंटू 4 6, 4 इंटू 4 16, तो ये हो गया हमारा 5/2, 6 प्लस 16, 6 प्लस 16, तो ये हो गया 5/2 और 6 प्लस 16 कितना हो गया 22, ये हो गया हमारा 22। 22 को मैंने 2 से काट दिया, कितनी बार काटा 11 बार, तो 11 5 55, 11 5 जा 55। तो यहाँ पे SN की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे SN की वैल्यू आ गई 55, 55, ठीक है, कितनी आ गई 55, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा सोल्व हो गया। और आपने देखा कि अगर हमारी कोई भी समांतर श्रेणी दी हुई है और उसे हमें अगर n पदों का योग निकालना है तो कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है, वो मैंने आपको इस उदाहरण के थ्रू आपको बताया है। आई थिंक अभी आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में मैंने लिखा हुआ है या, मीन्स और, कि या तो ये काम में ले लो या ये काम में ले लो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जैसे n/2 है, यहाँ पे है 2/n, Sn इज इक्वल टू 2/n डॉट a प्लस, ये 1 नहीं है, ये क्या है l, a प्लस l, ठीक है। और l को हमने बोला है, ये देखो ये l हमारा नया टर्म आ रहा है, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था कि l क्या है। l है कि श्रेणी का अंतिम पद, अगर किसी श्रेणी का आपको अंतिम पद दिया हुआ है
अगर किसी श्रेणी का आपको अंतिम पद, जैसे अभी ये वाला फॉर्मूला जो हमने निकाला है इसमें क्या था, अंतिम पद नहीं दिया हुआ था, ठीक है। श्रेणी स्टार्ट किया और छोड़ दी उसको, और फिर बोला कि 5 पदों का योग निकालो। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है कि उसका कोई भी श्रेणी दी हुई है और उसमें दिया कि इसका फर्स्ट पद ये दिया हुआ है और जो लास्ट पद है वो भी दिया हुआ है, और फिर पूछा है कि अब इन दोनों के बीच का जो योग होगा वो योग निकालो, आप बीच के जो पद हैं उन पदों का योग निकालो। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू 2/n इंटू a प्लस एल। ए होगा हमारा प्रथम पद, ए होगा प्रथम पद, प्रथम पद, और ये होगा हमारा आखिरी पद, ये होगा हमारा आखिरी पद, आखिरी पद, ठीक है। लास्ट पद हमारा जो है वो होगा हमारा ये वाला, एल होगा हमारा लास्ट पद। ओके, तो अगर हमारे पास एल दिया हुआ है तो सिंपल आप फॉर्मूले में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एन आपको पता है, ए आपको पता है, अगर एल भी दिया हुआ है तो सीधा सीधा फॉर्मूले में लिखो और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर कभी कभी क्या करते हैं कि अगर एल नहीं भी दिया हुआ है तो आप एल की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो सकता है आपके पास एल नहीं दिया हो और आपसे पूछ लें कि इसका जो 10वां पद है वो कितना होगा, जो अंतिम पद है वो कितना होगा, तो जो एल है उस एल की वैल्यू आप इधर से भी निकाल सकते हो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। जो कि हमने पहले भी पीछे वाले में पढ़ा है कि अगर हमें एनवा पद निकालना हो, अगर हमें एनवा पद निकालना हो, हमने पढ़ा ना अभी टीएन का फॉर्मूला पढ़ा कि अगर हमें एनवा पद निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एल की वैल्यू निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और ये चीज, ये जो फॉर्मूला आया है, ये जो फॉर्मूला आया वो यहीं से आया है, ये जो फॉर्मूला आया वो यहीं से आया है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर आपको श्रेणी दी हुई है और उसमें दिया हुआ क्या है, फर्स्ट पद दे दिया और अंतिम पद दे दिया, और फिर पूछा कि इसके बीच में जितने भी पद आते हैं उन सभी पदों का योग करो, तो आप फंस जाओगे। तो इसीलिए आप वहां पे ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा अभी समांतर श्रेणी के पदों का योग भी हो गया, अब हम उसका माध्य निकालते हैं कि उसकी मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो समांतर माध्य को हम लिखते हैं एम से, एम मीन्स अर्थमेटिक मीन। इसमें कैसे निकालते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई 2। ओके, सिंपल है, आप लोग याद कर लोगे, ये याद करना है आपको। अभी एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर दो संख्याएं दी हुई है 10 और 20, इनका अंकगणितीय माध्य ज्ञात करो। चाहे अंकगणितीय माध्य बोले या समांतर श्रेणी का समांतर माध्य बोले, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। अगर वो अंकगणितीय माध्य बोलता है या समांतर माध्य बोलता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 बटे 2, तो कितना हो गया 30 बटे 2, और कितना आ गया 15, ठीक है। तो अगर पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है तो हम उसका समांतर माध्य आराम से निकाल सकते हैं, ये तो ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप लोगों को श्रेणी दी हुई है, अगर आपको श्रेणी दी हुई है, जैसे ये दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दी हुई है 2 4 6 8 10, सबसे पहले चेक करें समांतर श्रेणी है कि नहीं है। वैसे तो इसने लिखा हुआ है इट मींस वो समांतर श्रेणी होगी, बट दोबारा चेक कर लेते हैं। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा। इसका मतलब है सभी दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, इसका अंतर निकालना है कि इसका जो अंतर है का समांतर माध्य निकालना है, कि ये श्रेणी दी हुई है, इसका समांतर माध्य निकालो। अब इसमें हमें क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए और अंतिम पद चाहिए। तो प्रथम पद ये है और अंतिम पद हमारा ये है, तो वही कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया 12/2, 12/2, तो कितना आ गया आंसर हमारा 6, आंसर विल बी 6, ठीक है।
तो अगर आपको श्रेणी दी हुई हो तो आप उसमें प्रथम पद और अंतिम पद देख लो और फिर उसको फॉर्मूले में रखो, तब निकाल लोगे। और अगर आपके पास उन्होंने सिर्फ संख्या ही दो दी हुई है या फिर ये दिया हुआ है कि प्रथम पद ये है अंतिम पद ये है, तो आप उसका समांतर माध्य निकालो, तो आप ऑलरेडी इसमें रख देना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट होगी हमारी गुणोत्तर श्रेणी। नेक्स्ट है हमारी गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, जीपी। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी को हम किससे लिखते हैं? ए जीपी से लिखते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखो गुणोत्तर श्रेणी होती है वो इस टाइप की होती है। गुणोत्तर जो श्रेणी है वो इस टाइप की होगी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4। मीन्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर इस टर्म में आप देखोगे तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हर एक जो आर है, आर की वैल्यू है, वो आर का जो अनुपात है वो सब में सेम है। जैसे अगर मैं करती हूँ सेकंड टर्म से मैंने फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया, ए आर डिवाइड बाई ए, तो कितना बचा? आर बचा मेरे पास। अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया, ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर, तो मेरा कितना बचा? आर बचा। यहाँ पे भी आर बचता है। ये अनुपात निकलता है, ऐसे हम अनुपात निकालते हैं। ठीक है, उसमें तो हम सामान्य अंतर निकाल रहे थे, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे थे, फिर जो वैल्यू आ रही, फिर हम थर्ड में से सेकंड को माइनस कर रहे थे, तो वो सामान्य अंतर निकल रहा था। इसीलिए जो डी की वैल्यू थी उसको हम क्या बोलते थे? समान अंतर। इसलिए उस डी को हम बोलते थे समान अंतर। लेकिन यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? रेशियो निकालते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में हमेशा रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। पहले का और दूसरे का, और पहले का, फिर तीसरे का, दूसरे का, ऐसे जो हमारी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका आपस में हम रेशियो लेते हैं। इसका इसके साथ लिया, इसका इसके साथ, मतलब कोई भी आगे वाला नंबर है उसका पीछे वाले नंबर के साथ रेशियो लेके देखेंगे। ठीक है, वो रेशियो जो है वो सबका सेम होना चाहिए। यहाँ पे रेशियो देखेंगे, यहाँ पे अंतर नहीं देखेंगे। समांतर श्रेणी में हम अंतर देखते थे और यहाँ पे हम रेशियो देखेंगे। इसीलिए अगर मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो कितना? सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ आर बचेगा। इससे इसको डिवाइड किया तो सब कट जाएगा, सिर्फ आर बचेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो सबका सेम आएगा। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ये जो बचता है, दोनों टर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो बचता है उसको हमने आर से डिनोट किया। आर से डिनोट करते हैं हमेशा। आर मीन्स रेशियो। ओके, आर मीन्स रेशियो या फिर अनुपात। रेशियो मीन्स अनुपात। ठीक है, इसीलिए हम इसको आर से डिनोट करते हैं। तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, देखो एक बार इसकी परिभाषा देख लो। एक ऐसी संख्या श्रृंखला जिसमें हर क्रमिक पद एक निश्चित संख्या से गुणा करके प्राप्त होता है। हर एक क्रमिक पद एक निश्चित संख्या से गुणा करके प्राप्त होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो ए को मैंने किससे मल्टीप्लाई, किसको गुणा किया? आर से किया, तो नेक्स्ट वाला पद बन गया। इसको मैं आर से गुणा करूंगी तो नेक्स्ट वाला पद बन जाएगा। इसको मैं आर से गुणा करूंगी तो नेक्स्ट वाला पद बनेगा। ठीक है, एक निश्चित संख्या से गुणा करके प्राप्त होता है। इस निश्चित संख्या को अनुपात कहते हैं। ये निश्चित संख्या कौन सी है? आर। इस निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अभी देखो, जैसे हमें चेक करना है कि ये हमारी जो है ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें कैसे करेंगे? इसमें चेक करने का तरीका क्या है? हम रेशियो निकाल के देखेंगे, एक दूसरे से डिवाइड करके देखेंगे। समांतर श्रेणी में हम क्या करके देखते थे? अंतर निकाल के देखते थे। यहाँ पे हम रेशियो, अनुपात निकाल के देखेंगे। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? सेम वही तरीका। 2 में पहले वाले का भाग दिया, 6/2। 6/2 कितना आया? 3। इसमें इसका देती हूँ 18/6, कितना आया? 3। फिर इसमें इसका देती हूँ, फोर्थ वाले में थर्ड वाले का दूंगी, तो 54/18, कितना आया? 3। तो आप देखोगे कि यहाँ पे रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो सेम आएगा। सेम आ रहा है? यस, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, तो जब भी आपको गुणोत्तर श्रेणी निकालनी हो तो आप इस तरीके से अपनी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, जो आगे वाली टर्म है, उससे पहले वाली का रेशियो निकाल के देख सकते हो। रेशियो सेम आ रहा है, इट मीन्स वो गुणोत्तर श्रेणी है, नहीं तो वो गुणोत्तर श्रेणी नहीं है।
अब हम करते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में n वा पद निकालने। अब जैसे समांतर श्रेणी में हमने क्या निकाला था, n वा पद निकाला था, फिर n पदों का योग निकाला था और फिर उनका माध्य निकाला था। वही सेम तीनों चीजें हम इसके गुणोत्तर श्रेणी के लिए भी निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका n वा पद। n वा पद निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखो n वा पद हम किससे निकालेंगे, tn से। t फॉर टर्म, t का मतलब क्या होता है, टर्म। टर्म मतलब पद, इसीलिए पद निकालते हैं तो टी से डिनोट करते हैं। सम निकालते हैं तो कैपिटल एस, एस मतलब सम, तो कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ए डॉट आर, और आर की पावर है n-1। यहाँ पे आपको पता है कि ए क्या है, जैसे हमें पता था कि ए से ए क्या होता है, प्रथम पद, तो ए यहाँ पे भी प्रथम पद है। आर है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, आर क्या होगा, हमारा अनुपात है, जो रेशियो निकलता है हर टर्म का, पहले वाली टर्म से जो रेशियो निकलता है वो अनुपात होगा। और एन मतलब कितने, कौन सा पद निकालना है, वो होगा एन। एन है पदों की संख्या। अब आता है, जैसे हमारी गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, एक एग्जाम्पल के साथ इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। एक गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है 5, 10, 20, 40, और इसमें पूछा है कि इसका 6वां पद निकालो। 6वां, देखो एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको लिखे 6वां पद निकालो, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपको दिया ही नहीं हो, सिर्फ आपको ये निकाले कि T6 की वैल्यू क्या होगी। T6 मतलब पद निकलवा रहा है, टर्म निकलवा रहा है वो। और अगर आपको बोले कि S6 निकालो, इसका मतलब आप समझ जाना, हो सकता है उसने नहीं लिखा हो कि आप इसका सम निकालो, आप इसका योग निकालो, वहां पे S6 भी लिख सकते हैं। S6 का मतलब है कि ये हमारे 6 टर्म का योग निकलवा रहा है हमसे। ठीक है, तो ये किससे डिनोट करते हैं वो भी आपको याद रखना जरूरी है। तो अभी है कि 6वां पद निकलवा रहा है, ये T6 निकलवा रहा है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए डॉट आर की पावर n-1, यही है हमारे पास फॉर्मूला। ए हमें पता है, अरे पहले चेक तो करते हैं ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है। देखो 10 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार, 2 बार। देखो कैसे निकला ये, 10/5 कितना आया, 2। इसको इससे डिवाइड करूं, 20/10 कितना आया, 2। नेक्स्ट वाली से भी करके देख लेते हैं, 40/20 कितना आया, 2। 2 आया। इसका मतलब है कि इसका जो रेशियो निकल रहा है वो सबका सेम निकल रहा है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी है, हमने पता कर लिया। अब हमें निकालना है इसका 6वां पद। तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए डॉट आर की पावर n-1। ए हमारा कितना है यहाँ पे, 5। ए हमारा 5 है। आर कितना आया था हमारा, ए तो ये रहा हमारा, और जो हमने अनुपात निकाला था वो कितना आया था हमारा, 2 आया था। सभी का हमने निकाल के देखा था, वो कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारी 2 आई। एन मतलब कौन सा पद निकलवा रहा है, 6वां पद, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 6। 6 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 5 गुणा 2, 2 की पावर 5। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 की पावर कितनी है, 5 है, तो मैंने इसको 5 बार लिखा। 5 दूनी 10, 10 आ गया। इधर देख लें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 गुना 10 तो कितना हो गया, 160। कितना हो गया, 160। तो ऐसे करके इस फॉर्मूले से हम इसका nवां पद निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो 6वां पद होगा, जो 6वां पद होगा वो कितना होगा, 160 होगा। इसका जो छठा पद आएगा वो कौन सा आएगा, 160 आएगा। ठीक है, ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा बीच में कुछ आएगा और फिर आएगा छठा, तो छठा होगा हमारा 160। ओके, तो वो आपको कोई सा भी पद निकाले, आप निकालने के लिए बोले तो आप इस फॉर्मूले से निकाल दोगे। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो अच्छे से याद करना है, मेमोराइज करना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे हम क्या निकालेंगे, इसका योग निकालते हैं।
कि पहले जो n पद हैं उनका हमें योग निकालना है। ओके, पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। योग निकालने का देखो, यहाँ पे योग निकालने के लिए दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, Sn इज इक्वल्स टू a डॉट 1 माइनस r की पावर, मल्टीप्लाई नहीं है, r की पावर है ये, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। एक फॉर्मूला ये दिया है और दूसरा फॉर्मूला दिया है Sn इज इक्वल्स टू n डॉट a। लेकिन इसमें दोनों में r की कंडीशन दी है इन्होंने कि अगर हमारा r इज इक्वल्स टू 1 है तब तो हम Sn का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर 1 नहीं है, इसके अलावा r की कोई भी वैल्यू है, तब हम s का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको दोनों ही फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। अब जैसे हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है गुणोत्तर श्रेणी। ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी ये दिया, पहले 4 पदों का योग निकालिए। पहले 4 पदों का हमें योग निकालना है। सबसे पहले चेक करें ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे? 6/2 कितना आया? 3। 18/6 कितना आया? 3। ओके, 54/18, 54/18 कितना आया? 3। तो जब आप रेशियो निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है? तीनों का रेशियो ही हमारा 3-3 आ रहा है। इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, तो हमने कंफर्म कर लिया कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें हमें a की वैल्यू पता चल गई। a कितना है? 2, r कितना है? 3 और n कितना है? 4, क्योंकि 4 पदों का योग निकलवा रहा है ये। तो r की वैल्यू कितनी है? 3 है यहाँ पे। अगर r की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो चलो इसी से निकालते हैं हम। S4 की वैल्यू निकालेंगे। a कितना है हमारा? 2, तो मैंने 2 लिखा, डॉट 1 माइनस r, 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस r है हमारा 3, और 3 की पावर कितनी लगनी है? 4, डिवाइड बाय 1 माइनस r, 1 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 एज इट इज आ गया, डॉट 1 माइनस 3 की पावर कितनी है? 4, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -2, -2 हो गया हमारे पास। ठीक है, अभी क्या होगा? अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी? 3 तिया 9, 3 तिया 9, नेमा नेमा 81, तो 1, तो ये कितना हो गया? 1 माइनस 81 बट्टे -2, तो कितना हो गया? 80/2, 80/2, तो कितना हो गया? 2 चौके 8, 40। तो ये आ गया 40। अब इसकी वैल्यू हमारी 40 आई है, इंटू 2 भी करना है हमें। ठीक है, तो 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 हमारा कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकाली, इसकी वैल्यू जब हमने निकाली तो हमारी कितनी आई? वो इसकी वैल्यू आई हमारी 40। अब 40 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 को 2 से किया तो 80 आ गया। इट मीन्स Sn की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? Sn इज इक्वल्स टू आया हमारा 80। Sn इज इक्वल्स टू 80। ओके, वही हमारा आंसर आ रहा है। Sn नहीं, सॉरी, S4, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे कितनी है, तो S4 आया। S4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 80। तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर होगा कि अगर गुणोत्तर श्रेणी हमारे पास दी हुई है और उसके पदों का योग निकलवाया तो हमें कैसे निकालना है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने उसका पदों का योग निकाल लिया। हाँ, ये ध्यान रहे, ये r की पावर n है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं, r की पावर n है। ठीक है, अब एक बार हम क्या करते हैं, नीचे वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इस वाले फॉर्मूले से भी एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें दिया है कि ये गुणोत्तर श्रेणी दी है। अगर ऐसी कोई श्रेणी दी हो जिसमें सभी जो अंक आ रहे हैं, सभी जो पद आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, 5 5 5 5 5, तो ऐसे वाली श्रेणी अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी ही है। बिकॉज अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1। इसका मतलब है कि इनका जो अनुपात आ रहा है, इनका जो रेशियो आ रहा है, वो सबका सेम आ रहा है।
और जिसमें रेशियो सेम आता है वो तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो अगर कभी भी ऐसी श्रेणी हो जिसमें सभी टर्म सेम है, इट मीन्स वो कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसका पता करो, ठीक है। अब अगर ये वाला आता है तो हमें क्या निकालना है? पहले 6 पदों का योग निकालना है हमें। पहले 6 पदों का निकालना है तो सबसे सिंपल है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 6 डॉट a कितना है? 5, a डॉट 5, तो कितना हो गया? 6 गुणा 5, 6 पंजे 30, 6 5 जा 30, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 30। किसका आंसर है? S6, S6। तो 6 पदों का जो योग है वो हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला याद करना है आपको, और वो आपकी r की वैल्यू से मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा r कितना है? हम यहाँ पे हमारा r1 है। r जब r1 होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। ओके, तो ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम इसके माध्य पे चलते हैं कि इसका माध्य कैसे निकालते हैं। अच्छा, उससे पहले दी हुई है कि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। ओके, अगर अनंत गुणोत्तर श्रेणी है और तब उसका योग कैसे निकालोगे? मीन्स उसमें कोई n की वैल्यू नहीं दी हुई है आपके पास, कि आपको ये नहीं है कि कौन सा पद, n की वैल्यू नहीं दी हुई है, n वहां पे इनफाइनाइट है। अगर आपके पास n इनफाइनाइट है तब आप उसके इनफाइनाइट पदों का योग कैसे निकालोगे? उसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो कितनी है? इनफाइनाइट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? s इनफाइनाइट। ओके, इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। आपको पता है a क्या होगा? प्रथम पद होगा। r क्या होगा? हमारा रेशियो होगा, जो हम अभी तक निकालते हुए आए हैं। अभी हम देखते हैं, मान लो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है ये वाली, एक बार चेक करें ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है। देखो मैंने किया है यहाँ पे, किसको किससे माइनस करते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, मीन्स सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो 4/8 हो गए। 4/8 कितना हो गया? 1/2। ठीक है, अब करते हैं इनका रेशियो निकालते हैं। इनका रेशियो कैसे निकलेगा? 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2/4। ये भी कितना आ गया? 1/2 आ गया। अगले वाले करते हैं तो इसमें भी क्या होगा? आगे वाली टर्म है वो पीछे वाली से डिवाइड होगी, तो ये क्या होगा? 1/2। इसका मतलब हमने r देखा, r कितना आ रहा है? r हमारा हर टाइम पे 1/2 1/2 1/2 1/2 ही आता जा रहा है हमारा r। ठीक है, इसका मतलब है कि हाँ ये हमारी क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है। ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है और इसमें r की वैल्यू है 1/2। r की वैल्यू कितनी है? 1/2। और a कितना है यहाँ पे? a है हमारा 8, a हमारा 8 है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ देखो, कैसे निकालेंगे? a हमारे पास 8 है अपॉन 1 माइनस 1/2, 8 अपॉन 1 माइनस 1/2। ओके, ठीक है। अभी हो गया 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 कितना होगा आपका? 1/2 होगा। तो अभी क्या हो जाएगा? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2/1, 8 दूनी 16, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 16। तो s इनफाइनाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है, ये जब भी हमारा s इनफाइनाइट होता है ना, जब भी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग निकलवाते हैं तो आप उसमें नोटिस करोगे कि जो r की वैल्यू निकलती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। उसमें आप, या तो आपके पास लिखा ही होगा कि आपको अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालना है, बट उसमें नोटिस करने वाली चीज ये है कि उसमें r की जो वैल्यू है वो आपके पास हमेशा लेस देन 1 होगी। यहाँ पे भी जब हमने निकाली तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 1/2, 1/2 लेस देन 1 है। ठीक है, तो जब ये वाला फॉर्मूला, अगर आपको ये नहीं दिया है कि गुणोत्तर श्रेणी, जो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालो, बट अगर आपके पास r की वैल्यू इन्होंने -1 दी हुई है, लेस देन 1 दी हुई है, तब भी आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। ओके,
तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी जो कंडीशन है वो भी याद रखना। अब आप देखोगे कि हमने जो किया, हमने अभी तक जो याद किया वो हमने 3 आर की वैल्यू के लिए याद किया। एक था हमारा आर की वैल्यू 1 थी, दूसरा फॉर्मूला था हमारा आर की वैल्यू 1 नहीं थी, बट वो आर क्या था, आर ग्रेटर देन 0 था, आर ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। और दूसरा है हमारा जो आर है हमारा वो लेस देन 1 है, आर हमारा क्या है, लेस देन 1 है। इट मीन्स यहाँ पे अगर r ग्रेटर देन 1 है और नॉट इक्वल टू 1 है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला था, मतलब हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। और थर्ड है हमारा जब r हमारा लेस देन 1 होता है तब। तो तीनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आप याद रखना। वहां पे r की वैल्यू निकाल के आप लोग देख सकते हो कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, हाँ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं एक और बताती हूँ। जैसे गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पे दी हुई है, अगर इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म है 5, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 5, फर्स्ट टर्म है 5, दूसरा है 2.5, 1.25, 0.625। देखो यहाँ पे आर की वैल्यू निकालते हैं। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड किया, 2.5 डिवाइड बाई 5, 25 में कितने का भाग दिया, 5 का दिया। 2.5 में किसका भाग दिया, 5 का भाग दिया, कितना आया 0.5, 0.5। अभी क्या करोगे, थर्ड में सेकंड का भाग दोगे, 1.25 बट्टे 2.5, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप निकालोगे तो इसमें कैसे निकालोगे, इसमें भी अगर आप डिवाइड करके देखते हो तो कितना आता है 0.5, क्योंकि इसमें आप कैसे करोगे, मान लो इस पॉइंट को हमें हटाना है तो हम कैसे लिख सकते हैं 125 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस पॉइंट को हम हटाएंगे, इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 125, और ये कितना आ जाएगा 250, ये 250 आ जाएगा। अगर दोनों पॉइंट हमने हटा दिए तो आप इसे इसको डिवाइड करके देख लो, आपके पास कितना आता है 0.5 आता है। आप पहले काट सकते हो अगर आपको इजी बनाना है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 50 हो गया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो ये कितना हो गया 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, तो 0.5 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5, मतलब 1/2, ये कितनी है लेस देन 1 है, r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a की वैल्यू पता है हमें, a इज 5, r इज 0.5, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 10, आप लोग निकाल के देखो आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका निकालेंगे माध्य, गुणोत्तर श्रेणी का माध्य निकालना है हमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें क्या निकालते हैं जब n संख्याओं के गुणनफल का nवां मूल लेकर निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, गुणोत्तर माध्य एक प्रकार का औसत है, माध्य एक प्रकार का औसत ही होता है, हमारा एवरेज नंबर ही होता है, जो संख्याओं के गुणात्मक संबंध को दर्शाता है। इसे n संख्याओं के गुणनफल का, मतलब अगर हमारे पास n संख्या दी हुई है तो हम क्या करेंगे, उन संख्याओं के गुणनफल का, n संख्याओं के गुणनफल का nवां मूल, nवां रूट लेकर निकाला जाता है, ठीक है। वैसे तो परिभाषा ने इसको सब कुछ क्लियर कर दिया है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। मान लो ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी का फर्स्ट टर्म है a1, a2, a3, ऐसे an तक गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, और फिर हमें इसका निकालना है गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है ये वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करना है, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने जितनी भी संख्या दी हुई है उन संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जिस पद तक हमें निकालना है उन सब का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करके फिर उसका जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, a1, a2, a3, जितने भी टर्म आगे हैं वो an तक लिखो, और उसके बाद में 1/n, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात सेम ही है।
अगर ऐसे लिखते हो तो आपके लिए आपको ऐसे लगेगा कि इसको सोल्व करना इजी है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, अगर रूट के बाहर अगर मैंने यहाँ पे n लिखा तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के बाद में क्या आ रहा है, 1/n आ रहा है। कौन सा मूल निकलवा लें, nवा मूल। और ये हमने बहुत ही पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि जब भी कोई मूल निकालना होता है, अगर ये कौन सा चतुर्थ मूल निकालना है, पंचम मूल निकालना है, तो हम क्या करते हैं 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर nवा मूल निकालना तो हम क्या करेंगे 1/n करेंगे, ओके। अब हम इसको एग्जाम्पल से और देखते हैं। और हाँ, एक फॉर्मूला ये दिया है, दूसरा ये भी दिया हुआ कि अगर कोई दो संख्या दी हुई है, वैसे सेम ही है, यहाँ पे हमारे पास n संख्याएं आ गई। अगर हमारे पास सिर्फ दो संख्या आती है, एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ, अगर हमारे पास सिर्फ दो संख्या आती है और वो संख्या है a और b, ठीक है। अब इसका अगर हमें गुणोत्तर माध्य निकालना तो हम क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे और गुणा करके उसका जो रूट है वो 1/2, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितनी है 1 और 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 1/2 हो गया। n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये कितना हो गया 1/2। तो a और b का अंडर रूट 1/2 का मीनिंग क्या होता है, मीन्स उसका अंडर रूट, तो उसका अंडर रूट लगा दिया। सिंपल है, फॉर्मूला एक ही है, बस आपको ये याद रखना है। ये वाला जो फॉर्मूला है आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला रखना है, उसके आगे कुछ याद नहीं रखना। अब हम इसको सोल्व करते हैं एग्जाम्पल से, इससे हमारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है 3, 6, 12, 24 आगे तक दी हुई है, का पांचवा पद ज्ञात करो। गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद ज्ञात करो। पद कैसे ज्ञात करते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पद ज्ञात करने का आपके पास मैं पहले ही आपको ये फॉर्मूला बता चुकी हूँ, तो आप ये वाला तो कर लोगे। नेक्स्ट आता है कि पहले चार पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो योग भी हम लोग तो कर चुके हैं, इसका योग भी हम लोग याद कर चुके। पीछे वाले में आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया ना, एक बार मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। यस, देखो ये जो योग वाला है हमने विद एग्जांपल इसको सोल्व कर लिया है, ठीक है। और एनवा पद जो निकालते हैं उसको भी हमने सोल्व कर लिया है। तो यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करने का आप लोग ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये आप लोग कर लेना। ये दोनों ही मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये दोनों ही मैं आपको करवा चुकी हूँ कि पांचवा पद कैसे निकालोगे और उनके पदों का योग कैसे निकालोगे। हम एक एक एग्जाम्पल से इसको सोल्व भी कर चुके हैं, आप दोबारा निकाल लेना इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका नहीं दिया क्या मैंने, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो वो हम आगे देख लेंगे। वो बोला कोई भी एग्जाम्पल अगर हमें उसका निकालना होगा तो हम आगे देखते हैं उसका। नेक्स्ट आती है हमारी हार्मोनिक श्रेणी। ये आती है हमारी हार्मोनिक श्रेणी। देखो हार्मोनिक श्रेणी वैसे तो एग्जाम में बहुत बार नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हार्मोनिक श्रेणी क्या होती है। हार्मोनिक श्रेणी क्या होती है, ऐसी संख्याओं की श्रेणी जिसमें पदों के व्युत्क्रम समानांतर श्रेणी में होता है। समानांतर श्रेणी हमने पढ़ी है, तो उस क्या होता है कि जिसके व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो वो हमारी हार्मोनिक श्रेणी होती है। मीन्स मान लो हार्मोनिक श्रेणी के पद दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अगर आप व्युत्क्रम निकालो, व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे A1 का अगर मेरे को व्युत्क्रम निकालना है तो वो क्या होगा 1/A1। A2 का व्युत्क्रम निकालना तो वो कितना होगा 1/A2। व्युत्क्रम मतलब उसका जस्ट हमने वो चेंज कर दिया है, जो हर और अंश है वो हमने जस्ट चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारी हार्मोनिक श्रेणी दी हुई है, तो अगर हम इसके व्युत्क्रम से दूसरी श्रेणी बनाते हैं, जैसे ये हमारी हार्मोनिक श्रेणी है और फिर मैंने इसके व्युत्क्रम से ये वाली श्रेणी बना ली 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, तो ये जो श्रेणी बनेगी ये हमारी समांतर श्रेणी बनेगी। तो अगर आपको चेक करना हो कि ये हार्मोनिक श्रेणी है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले जो श्रेणी की टर्म्स दी हुई हैं उनके व्युत्क्रम निकालो और एक श्रेणी बनाओ और फिर देखो कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर उसके बाद में वो समानांतर श्रेणी बन रही है, इट मीन्स ये जो श्रेणी है ये हमारी हार्मोनिक श्रेणी है। मीन्स हार्मोनिक श्रेणी पता करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि समानांतर श्रेणी क्या होती है। अगर वो आपको पता है तो आप इजीली इसको निकाल लोगे, ठीक है। तो इसको पता करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप पहले इसके व्युत्क्रम लोगे और फिर देखोगे कि जो व्युत्क्रम वाली जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर वो है, इट मीन्स ये जो संख्याएं हैं ये हार्मोनिक श्रेणी में।
ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसको हम देखते हैं कि ये है कि नहीं। यह जांचे की श्रेणी 1 है, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, तो पहले इसके तो हार्मोनिक श्रेणी है या नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है कि ये हार्मोनिक श्रेणी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके व्युत्क्रम निकाल लेते हैं, व्युत्क्रम की श्रेणी बनाते हैं। तो 1/1 1 ही होगा, 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होगा। 1/2 का व्युत्क्रम कितना होगा 2, 2/1, 2/1 का मीनिंग नहीं होता, 2 लिख सकते हैं हम उसको। 1/3 का व्युत्क्रम कितना होगा 3/1, तो मैंने 3 लिख दिया। 1/4 का व्युत्क्रम कितना होगा 4, तो ये हो गया। ऐसे करके आगे तक चलता जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले का इसके साथ अंतर देखेंगे। 2 माइनस 1 किया मैंने, 2 माइनस 1 किया तो कितना आया 1। ओके, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आया 1। ठीक है, अब हम थर्ड और सेकंड का अंतर देखेंगे, तो ये कितना आया 3 माइनस 2, तो ये कितना आया 1। ठीक है, अब हम इसका अंतर देखेंगे, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, इसका अंतर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो श्रेणी दी हुई है, इनके जो व्युत्क्रम है, इनके जो व्युत्क्रम है उनसे जो श्रेणी बनी है उनमें हमने समानांतर निकाला है, तो वो सबका सेम आ रहा है। इट मीन्स उनके व्युत्क्रम से बनी श्रेणी कौन सी श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है। इट मीन्स ये जो श्रेणी दी हुई है ये हमारी कौन सी है, हार्मोनिक श्रेणी है। ठीक है, ये हमारी हार्मोनिक श्रेणी है। तो ये आपको चेक करने का तरीका होता है कि आप हार्मोनिक श्रेणी का कैसे पता लगाओगे कि हार्मोनिक श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम इसका सामान्य रूप देखते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये वैसे तो हमने अभी देख लिया है, देखो। हम्म हम्म देखो, अगर अगर हमें लिखना हो, अगर जैसे समांतर श्रेणी आती है हमारी, हम समांतर श्रेणी को कैसे लिखते हैं, सामान्य रूप में हम समांतर श्रेणी को ऐसे लिखते हैं a, a+d, a+2d। मैंने ऐसे लिख के बताया था आपको, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि हर एक में हम क्या कर रहे हैं, एक एक टर्म ऐड करते जा रहे हैं। जैसे a में हमने ऐड किया d ऐड किया, तो ये a+d। अब इसमें हमने क्या ऐड किया, दोबारा d ऐड किया तो a+2d हो गया। इसमें दोबारा d ऐड करेंगे तो a+3d हो गया। इट मीन हमें पता है कि समांतर श्रेणी को हम नॉर्मली किससे इससे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो हार्मोनिक श्रेणी को कैसे लिखेंगे, 1/a, 1/a+d, 1/a+2d, 1/a+3d। तो ये किसको लिखते हैं, हार्मोनिक श्रेणी को। तो हार्मोनिक श्रेणी का सामान्य रूप क्या है, ये वाला है। ठीक है, अब इसका उदाहरण है, जैसे ये दिया है 6, 3, 2, 3/2। क्या यह HP है, HP मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये हार्मोनिक श्रेणी को हम किससे लिखते हैं, HP से लिखते हैं, और गुणोत्तर श्रेणी को किससे लिखते हैं, GP से लिखते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि ये हार्मोनिक श्रेणी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके व्युत्क्रम निकालेंगे। हमने इसका व्युत्क्रम निकाला 1/6, 1/3, 1/2, 2/3। ठीक है, अब हम इसका अंतर निकालते हैं कि अंतर कितना आता है। देखो, इन दोनों का अंतर निकालना है हमें, तो इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, 1/3 माइनस 1/6 कितना आया, 3 और 6 का इनका लघुत्तम लिया तो 6 आया, 3 दूनी 6, तो 2, 2 माइनस 1, 1/6 कितना आया 1/6। देखो, इसका ये मैंने कैसे सोल्व किया, एलसीएम कैसे निकाला है। ये एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका लघुत्तम, जैसे ऐसे भिन्न वाली संख्याएं आती हैं, जैसे ये भिन्न है, ये भी भिन्न है। तो जब भिन्न वाली संख्याएं होती हैं और उसमें हर अगर हमारा अलग अलग होता है तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ये मैं आगे वाली आई थिंक सेकंड क्लास में बता दूंगी। अभी एक क्लास और है, उसके बाद में मैं आपको ये बता दूंगी कि जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो, इन दोनों का अंतर कितना आया 1/6, तो ये आ गया हमारा 1/6। अब इन दोनों को माइनस करके देखते हैं, 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, इन दोनों का लिया तो 6 आ गया, 3 माइनस 1, तो ये कितना 3 माइनस 2,
तो ये आ गया 1/6, तो इनका अंतर भी 1/6 आ गया। ओके, इनका अंतर भी कितना आया, 1/6 आ गया। अब मैं आगे वाले का अंतर देखती हूँ, 2/3 माइनस 1/2, इनका एलसीएम आया 6, तो ये हो गया 4 माइनस 3, तो ये हो गया 1/6। तो इसका अंतर भी कितना आया, 1/6। इसका मतलब है जब जो हमारी श्रेणी दी हुई है इसके व्युत्क्रम करके हमने निकाला और चेक किया कि ये समानांतर श्रेणी में है, यस ये समानांतर श्रेणी में है, तो ये जो हमारी श्रेणी दी हुई है ये भी क्या है, हार्मोनिक श्रेणी है। ठीक है, तो आप ऐसे ही, यही इसके चेक करने का तरीका है, तो आप लोग ऐसे चेक कर लेना। अब देखो, अगर हार्मोनिक श्रेणी के n पदों का योग करना हो आपको, तो जैसे हमने देखा था कि समांतर श्रेणी में उसके योग करने का फॉर्मूला दिया हुआ था, ये सब था। हार्मोनिक श्रेणी में योग करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें क्या करोगे कि आपके जितने भी पद दिए हुए, जितने भी आपके पद दिए हुए है ना, तो आप क्या करोगे, उन पदों का व्युत्क्रम करके उसका एडिशन निकालोगे। जैसे अगर हम हमारी कोई दी हुई है, कोई भी श्रेणी दी हुई है और उस श्रेणी में हमारे पास ये वाली श्रेणी दी हुई है 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये वाली हमारी श्रेणी दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हार्मोनिक श्रेणी का कुल योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके जो दिए हुए हैं, जो नंबर, जो टर्म्स दी हुई हैं, उन्हीं टर्म्स का आप योग करके निकाल लोगे। ठीक है, उन्हीं टर्म्स का आप क्या करोगे, सिंपल उनका योग करोगे और योग करके उसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसका योग करो और आप उसको निकाल लो। जैसे यहाँ पे टर्म दी हुई है, ठीक है, तो इसमें अगर आप निकाल के देखते हो तो आपका ये वाला आ जाएगा। कितना निकालना है, n = 4 तक निकालना है। एक बार चलो अपन निकाल के देखते हैं, S4 निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, 4 पदों का ही निकालना है ना, यहाँ पे 4 पदों का ही निकालना है हमें, तो मैंने ये किया। ठीक है, इसका हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, 12 इसका एलसीएम आएगा। इसका लघुत्तम समापवर्त्य कितना आएगा, 12 आएगा। एक्चुअली ये सोल्व करने के लिए आपको लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए मैं नेक्स्ट कुछ क्लासेस में आपको बता दूंगी कि ये भी कैसे निकालते हैं। इनका जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, तो ये आ जाएगा 12 एकम 12 + 6 + 4 + 3। ठीक है, तो ये हो गया 10 10 और ये 15, तो हो गया 25 25/12, 10 20 25 25/12, ये हो गया 25/12। और अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो ये कितना आता है, 12 दूनी 24.083। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, तो जब भी हार्मोनिक श्रेणी के n पदों का योग निकालने हो तो आप सिंपल क्या करोगे, उसके जितने पद हैं उनका एडिशन कर दो, तो हार्मोनिक श्रेणी के पदों का योग निकल जाएगा। यही हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें है कि इसका मीन कैसे निकालते हैं, हार्मोनिक श्रेणी का मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन के लिए भी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या करते हैं, अगर हमारी हार्मोनिक श्रेणी दी हुई है ये वाली, ये A11 नहीं है, ये A1 है, और ये होगा हमारा A2, ये होगा हमारा A2, ये होगा हमारा A3। हाँ, मान लो हमारी श्रेणी क्या दी हुई है, ये A1 A2 A3 A4, कहाँ तक, AN तक दी हुई है। अगर ये हमारी श्रेणी दी हुई है, HM दी हुई है, तो उस HM में अगर हमें मीन निकालना हो तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइडेड बाय जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उन सभी का व्युत्क्रम लेंगे और उनका एडिशन निकालेंगे। ठीक है, उनके व्युत्क्रम का एडिशन निकालेंगे और उसको n से डिवाइड कर देंगे, n डिवाइडेड बाय उनके व्युत्क्रम का योग। जैसे मान लो ये इस एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लो हमारा A1 दिया हुआ है, देखो हमें कितना निकालना है, तो उनका हार्मोनिक मीन कितना होगा, 3 संख्याएं दी हुई है, तो इट मींस n = हमारा कितना है, 3, n = हमारा 3 है। तो HM कैसे निकालेंगे, 3 डिवाइडेड बाय
1/4, 1/5, ये सॉरी एडिशन 1/5 प्लस 1/6। जो तीनों संख्याएं दी हुई थी मैंने क्या किया, जो तीनों संख्याएं दी हुई हैं उन तीनों के व्युत्क्रम का एडिशन कर लिया मैंने। ठीक है, अभी इसका पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। 4, 5, 6 इनका पहले हमें निकालना पड़ेगा, वो एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4, 5 और 6 का, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एक बार एलसीएम निकालते हैं। 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, तो 2, 3 और 5। ठीक है, 5 तिया 15, 3 चौको 60। तो इसका जो एलसीएम है वो हमारा आएगा 60। ओके, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारा एलसीएम आएगा 60। तो वो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 में 20, 15। तो इधर आ जाएगा 15 प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12। यहाँ पे आएगा 12 प्लस 10। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। अभी हमने डिस्कस नहीं किया है वो भी हम आगे के कुछ लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि जो भिन्न आती है उस भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारा 37, 37/60 कितना हो गया, 37/60। ओके, तो अब ये हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो अब हमें कैसे निकालना है, एचएम के लिए हम क्या करेंगे, एचएम हमारा क्या है, 3/37/60, 37/60। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना होगा, 3 गुणा 60/37, 60/37। ठीक है, इसको आप गुणा कर लो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 60/37। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 18, 180/37। 180 में जब आप 37 का भाग देते हो तो आपके पास आएगा 4.8 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे निकालने का तरीका हो गया कि अगर हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं, अगर हमारे पास हार्मोनिक श्रेणी की संख्याएं दी हुई हैं, तो उन संख्याओं का हम क्या करेंगे, पहले व्युत्क्रम निकालेंगे और उन व्युत्क्रम का हम सबसे पहले एडिशन निकालेंगे। जो हमने एडिशन निकाला वो हमारा कितना आया था, 37/60 आया। फिर हमने क्या किया, जितनी टर्म का हमें निकालना है वो टर्म डिवाइडेड बाय जो एडिशन आया वो लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपके पास 2 टर्म दी हुई है, सिर्फ हार्मोनिक श्रेणी में सिर्फ 2 पद दिए हुए हैं और फिर पूछा है कि इनका माध्य निकालो, तो वैसे तो सिंपल उसी फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, सिर्फ वही वाला फॉर्मूला आप याद रखो। देखो उसमें फॉर्मूला क्या था, अलग से ये वाला फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है, और फिर भी आप चाहो तो कर लेना। उसमें फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एचएम निकालने का। एचएम मीन्स हार्मोनिक माध्य मीन, उसमें क्या था, एन डिवाइडेड बाय उन सभी का व्युत्क्रम, जैसे 1/A1 प्लस 1/A2। यही था हमारे पास फॉर्मूला, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 टर्म लिखी है क्योंकि हमारे पास 2 ही दी हुई। तो एन की वैल्यू भी कितनी हो गई हमारे पास, 2, और वैल्यू कौन सी दी हुई है, 1/A प्लस 1/B। अगर ए बी का मैं एलसीएम लेती हूँ, अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो कितना आएगा, 2 ये कितना होगा, ए बी इनका एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, ए बी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, 2AB/A प्लस बी। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला जो फॉर्मूला निकाला है, जो पहले वाला फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले से यहाँ पे निकाला हुआ, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो आप चाहो तो उस वाले फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो, उस वाले फॉर्मूले को याद करके उससे भी निकाल सकते हो। अगर वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे वैल्यू रख देना। जैसे हम इसको इसके साथ वो करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या दिया, समांतर श्रेणी ये दी हुई है, के लिए हार्मोनिक श्रेणी ज्ञात करें, ओके। यहाँ पे क्या दिया है,
समांतर श्रेणी दी हुई है और हमें क्या निकालनी है, हार्मोनिक श्रेणी निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं, जो समांतर श्रेणी दी हुई है उसका हम व्युत्क्रम निकाल लेंगे। तो वो व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2